हमीद राजा को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदे से हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को चेयरमैन पीसीबी बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीसीबी के आइन 2014 को भी बहाल कर दिया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे। सबसे पहले बिलाल अकील से बात करेंगे। जी बिलाल, इस बारे क्या मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, वजीर आजम ने नजम सेठी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनाती की मंजूरी दे दी है। जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो कुछ देर में जारी कर दिया जाएगा। वजीर आजम को चंद रोज कबल आईपीसी वजारत की जानिब से समरी दी गई थी, जिसमें वजीर जो चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा उनको हटाने और इसके साथ साथ दो नाम जो है वो नए चेयरमैन के तौर पर भिजवाए गए थे। इस हवाले से जो है वो 4 नोटिफिकेशंस जो है वो जारी किए जाएंगे, जबकि 2019 का क्रिकेट बोर्ड का आइन जो है वो उसे खत्म कर दिया जाएगा, यानी जो सूबाई एसोसिएशन थी उनको भी खत्म किया जाएगा, जराये का ये कहना है। और इसके साथ साथ जो साबका जो पीसीबी का आइन था, जिसमें जो रीजनल क्रिकेट थी, इसके अलावा जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी, उसका स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से बहाल किया जाएगा। इसके साथ साथ 2019 में वजीर आजम के 2 नामजद करदा नामों को भी खत्म कर दिया जाएगा, जबकि तीसरे नोटिफिकेशन में 2014 का आइन बहाल कर दिया जाएगा। चौथे नोटिफिकेशन में मौजूदा बोर्ड को चलाने के लिए एक सेटअप का ऐलान किया जाएगा, जबकि दौरे न्यूजीलैंड की सिलेक्शन के लिए फौरी तौर पर अबूरी सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। जराये का ये कहना है कि अबूरी सिलेक्शन कमेटी जो है वो खिलाड़ियों का ऐलान करेगी। इसके साथ साथ अबूरी सिलेक्शन कमेटी में 4 बड़े नामवर क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है, जबकि जराये का ये भी कहना है कि जो रमीज राजा के बारे में काफी दिनों से हलचल हो रही थी और कुछ जो सियासी रहनुमा थे उनकी जानिब से भी ये इंदिया कुछ अरसा पहले ही दे दिया गया था कि रमीज राजा जो है वो कुछ अरसे तक चेयरमैन पीसीबी रहेंगे। तो जैसे ही इंग्लैंड की सीरीज खत्म हुई और जिसमें पाकिस्तान को तारीख में पहली मर्तबा 75 साल में होम सीरीज में जो है वो व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा है, तो ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है वो फौरी तौर पर आईपीसी की जानिब से समरी भिजवाई गई। और अब ये जराये का कहना है कि वजीर आजम ने जो है वो ये मंजूरी दे दी है कि रमीज राजा जो है वो अब चेयरमैन पीसीबी नहीं रहेंगे और नए चेयरमैन के तौर पर जो है वो जराये का कहना नजम सेठी का नाम जेरे गौर है। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा, ये इस हवाले से जिस तरह नाम नजम सेठी का भी था, फिर शकील शेख का नाम भी सामने आ रहा था, तो ये बुनियादी वजह क्या बनी? हालिया परफॉर्मेंस है या सिर्फ गवर्नमेंट की चेंज होने की वजह से? जिस तरह जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तो नून लीग वाले खास तौर पर कह रहे थे कि रमीज राजा को हटाया जाएगा और ये फैसला बिल आखिर हो गया आज। जी बिल्कुल, 2018 में जब हुकूमत तब्दील हुई तो नजम सेठी फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए थे। इसके साथ साथ जो दीगर सिलेक्शन कमेटी थी और इसके अलावा जो दीगर बोर्ड के अरकान थे वो भी मुस्ताफी हुए और उसके बाद एक तब्दीली आई थी, जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान जो कि उस टाइम के पैटर्न इन चीफ भी थे, उनकी जानिब से भी कई तब्दीलियां की गई थी, जिसमें सबसे पहले तो आइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेंज किया गया था, जिसमें जो रीजन सतह थी, जो ये जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था उसको तब्दील मुकम्मल तौर पर कर दिया गया था, जिसकी वजह से कई क्रिकेटर्स जो है वो बेरोजगार भी हुए, डिपार्टमेंट्स की बंदिश हुई और उसके बाद हमारे कई खिलाड़ी जो है वो जो दिहाड़ीदार मजदूर बनने पर मजबूर हुए थे। तो इस हवाले से इन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए और कुछ सियासी तब्दीलियां जब हुई तो ये हुकूमत पिछले काफी अरसे से जो है वो काम कर रही है और उस दौरान रमीज राजा को मुकम्मल तौर पर वक्त दिया गया था, क्योंकि जो वजीर आजम शहबाज शरीफ उनकी जानिब से ये कहा गया था कि अभी उन्हें वक्त दिया जाए, क्योंकि वो उनकी हुकूमत में अभी नए नए आए थे। तो अब उन्हें काफी वक्त दिया गया, जिसमें पाकिस्तान ने जो है वो एशिया कप खेला, वर्ल्ड कप खेला और उसके बाद इंग्लैंड सीरीज खेली। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो काफी अरसा देखने के बाद ही इस हुकूमत ने जो है वो अब फैसला किया कि नए चेयरमैन को तैनात किया जाए। जी ठीक है, आपने बिलाल इस बारे तफसीलन अपडेट किया।